हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नीलेश कुमार पंसारी। आपका स्वागत है विन अकेडमी बिलासपुर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं दोस्तों। नोट्स में क्या है, रीजनिंग में जब हम ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जो मेल है उसको हम बॉक्स बना के या फिर प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट होती है, फीमेल पर्सन होते हैं, उनको सर्कल बना के या फिर माइनस से हम उसको डिनोट करते हैं। हम चाहें तो इनको आपस में पलट भी सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर ये तो हम इसी से ही चलते हैं दोस्तों। और जैसे मैरिड कपल होते हैं दोस्तों, तो मैरिड कपल को हम कैसे डिनोट करेंगे? मैरिड कपल को हम दोस्तों यहाँ पर ये डबल लाइन से डिनोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब सेम जनरेशन के रहते हैं, ठीक है, सेम जनरेशन के रहेंगे, सेम जनरेशन के, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी बहन हो गए, आपके कजन्स हो गए, आपके भाई हो गए, वो सब क्या होते हैं दोस्तों? वो सेम जनरेशन के पर्सन्स होते हैं। और ये जो सेम जनरेशन वाले रहेंगे दोस्तों, उनको कैसे डिनोट करेंगे? उनको हम ब्लॉक और सर्कल के थ्रू वन सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन किस में यूज़ होगा दोस्तों? सिंगल लाइन उनमें यूज़ होगा जो सेम जनरेशन में, सिंगल लाइन उनमें यूज़ होता है जिसमें सिर्फ क्या होते हैं? कजन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, सिंगल लाइन। और ये जो हमारा जो सेम जनरेशन वाला दोस्तों, ये क्या रहेगा? ये हमेशा दोस्तों, ये हमेशा हमारा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब आते हैं सेकंड वाला, हमारा लास्ट जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप में क्या होता है दोस्तों? जनरेशन गैप में क्या रहता है कि जनरेशन गैप में कौन आ जाएगा? जैसे हमारे पापा, हमारे दादा, मैं, उसके बाद या फिर हमारे बच्चे, ये सब हो जाते हैं, जिनके बीच में आता है दोस्तों जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? जनरेशन गैप को हम लोग ऐसे वर्टिकल लिख के डिनोट करेंगे, जहाँ पर ये सिंगल लाइन हमेशा, जहाँ पर हमेशा सिंगल लाइन से डिनोट किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा जनरेशन गैप रहेगा, ये हमेशा क्या रहता है? वर्टिकल होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक नोट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की ओर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक फर्स्ट टाइप में क्या आता है? फर्स्ट टाइप में हमारे सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड टाइप में रहता है दोस्तों जैसे उस तस्वीर को देखते हुए। और थर्ड टाइप में रहता है थोड़े से पजल टाइप की, मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम क्या देखेंगे? आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसे, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है अमित राहुल का बेटा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे बोल रहा है जो अमित है, ठीक है, अमित जो है हमारा राहुल का बेटा है। तो राहुल को क्या होगा दोस्तों? राहुल का आर, और राहुल का बेटा है करके अमित ए, ठीक है दोस्तों। और चूंकि बेटा है मतलब क्या बता दें दोस्तों? यहाँ पे एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो मेल है करके बॉक्स बनाया है, ठीक। और बेटा था तो ये सिंगल लाइन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला है राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित होगी? तो ठीक है दोस्तों, और क्या बोल रहा है? राहुल की जो बहन है दोस्तों, ठीक है। अभी जो राहुल था, राहुल की बहन कौन हो गई दोस्तों? राहुल की बहन सारिका, SA लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बहन है तो क्या हो गया? सर्कल, ठीक है। उसकी बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीटा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके क्या? 2 बच्चे हैं, ठीक है। कौन कौन? एक सोनू मतलब SU, ठीक है, जो कि बेटा है। और दूसरी कौन है दोस्तों? दूसरी कौन? रीटा जो कि बेटी है। तो वो हो गया RI, ठीक है। अब बोला है दोस्तों राजा जो है वह सोनू का मामा है, तो रीता जो है वह राजा से किस प्रकार संबंधित होगी, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में क्या बोल दिया है?
ये कौन था? ये तो हमारा राहुल है दोस्तों, पहला आर। दूसरा क्या बोल दिया? राजा। उसका कहाँ, किसका? सोनू का मामा। सोनू का मामा बोलेंगे तो सोनू के मम्मी क्या का भाई, ठीक है, राजा। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी हाँ, हमारी रीता है वह राजा से किस प्रकार संबंधित रहेगी। मतलब राजा जो है दोस्तों, ठीक है, राजा रीता को क्या बुलाएगा? तो रीता जो है राजा से किस प्रकार संबंधित रहेगी? रीता जो है राजा की भांजी लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों भांजी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब मैं आपको अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दया का भाई अमित है, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है? दया का भाई अमित, तो दया का डी और उसका भाई अमित। उसके बाद बोलता है दया चंद्रा का बेटा है और विमल चंद्रा के पिताजी हैं। दया जो है वह चंद्रा का बेटा है। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे करके बनाना पड़ेगा। तो हमारा हो गया था यहाँ पे डी, यहाँ पे था अमित का ए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं? जो दया जो है वह चंद्रा का बेटा है, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रा का हो गया सी एच। अब इसका बेटा था, बेटा होने की वजह से आ गया यहाँ पर जनरेशन क्या बोले वर्टिकल लाइन, और फिर बेटा होने की वजह से क्या हो गया, फिर से वो बॉक्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है बिमल जो है चंद्रा के पिताजी हैं। अब यहाँ पे क्या बता दिया दोस्तों? बिमल। बिमल कौन है दोस्तों? चंद्रा के पिताजी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या पूछा है? तो अमित बिमल से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है? जो हमारा अमित है, हमारा अमित बिमल से किस प्रकार संबंध है, उसका वो किस प्रकार संबंधित है, उसका रिलेशन बताना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वो किस प्रकार से संबंधित है, मतलब अमित जो है हमारा अमित, वह बिमल का क्या लगेगा दोस्तों? तो जो हमारा अमित है वह बिमल का लगेगा पोता दोस्तों। क्या लगेगा दोस्तों? पोता। और यही क्या है दोस्तों? यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों, जो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है उसमें कभी कभार क्या करता है कि उसमें नाम ना देकर ABCD दे देता है दोस्तों। तो चलो हम एक उस टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं, ABCD वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है ई का पुत्र ए है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है? हमारे पास ई है, ठीक है दोस्तों। ई का जो पुत्र है, मतलब इसका जो बेटा होगा वो क्या है? ए है दोस्तों। अब पुत्र बोला है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेल है पुत्र, ठीक है। उसके बाद बी का जो पुत्र है वह क्या बोला है दोस्तों? डी है। और ए का जो विवाह है वह एफ के साथ हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला? ए का विवाह, विवाह है ना। अब हम लोग मैरिड कपल को कैसे लिखते हैं दोस्तों? डबल लाइन के साथ। और विवाह किसके साथ हुआ? ए का विवाह हुआ है एफ के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मेल है, विवाह हुआ, तो ये सेकंड वाला क्या होगा दोस्तों? फीमेल होगा, ठीक है। अब बोलता है बी की पुत्री एफ है, ठीक है। तो जो बी की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है, मतलब यहाँ पे बी है, उसकी जो पुत्री है वो एफ है बोल दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बोलता है बी का पुत्र डी,
ठीक है दोस्तों। और बोला है यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि बी का पुत्र भी था दोस्तों, जो बी का जो पुत्र था दोस्तों, ठीक है, बी का एक बेटा था, बी का जो बेटा था वो क्या है दोस्तों, बी का जो बेटा है वह है हमारा डी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब जो यहाँ पे बी का जो बेटा है और बी की बेटी, तो क्या है, दोनों पे आपस में भाई बहन भी है, ठीक है दोस्तों। ओके, अब उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा है तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है, हमारा ये जो डी है वो उसका ए के साथ क्या संबंध है, मतलब डी ए का क्या लगेगा रिश्ते में। तो जो हमारा डी है वह ए का, ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा डी है वो ए का क्या लगेगा दोस्तों, वो हमारे ए का लगेगा साला। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों साला को, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जो बी है दोस्तों, ठीक है, बी जो है वो डी की माँ है, तो उसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, बी और किसकी माँ है, डी। अब डी नीचे में क्या है दोस्तों, क्योंकि वह एक नीचे जनरेशन है तो डी नीचे में आया, और बी जो है वह डी की माँ है, मतलब ये क्या हो गया सर्कल, और यहाँ पे हो गया दोस्तों एक सिंगल रिलेशन, और ये हो गया वर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, डी जो है बी की बेटी नहीं है, ठीक है, बी जो है डी की माँ है, पर जो डी जो है ये देखिए दोस्तों क्या बोला है, यहाँ पर जो डी जो है वो बी की बेटी नहीं है। अब बेटी नहीं है बोलकर क्या बता दिया दोस्तों, यदि वो बेटी नहीं है तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा उसका बेटा दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे वो बता दिया कि वो एक डी जो है हमारा मेल है। उसके बाद लिखा है ए एम का बेटा है, ठीक है दोस्तों, तो ए जो है एम का बेटा है, ये हो गया दोस्तों ए, और ए किसका बेटा है दोस्तों, तो ए जो है दोस्तों वो हमारे एम का बेटा है दोस्तों। तो बेटा होने की वजह से ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी हो गया बॉक्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, उसके बाद लिखा है का बेटा है, ए जो है एम का बेटा है और जी का भाई है दोस्तों, मतलब ए किसका भाई है, ए जो है वह जी का भाई है दोस्तों, ठीक। उसके बाद बोलता है जी की जो बहन है, जी जो है वो डी, ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, और जो जी जो है दोस्तों हमारा वो क्या है, बहन है दोस्तों, ठीक है। जी जो है वो किसकी बहन है दोस्तों, ये जो जी है वह डी की बहन है दोस्तों, तो ठीक है। अब बहन है बोलकर क्या बोल दिया दोस्तों, बहन है बोलकर वो बता दिया कि ये जो है वो है एक फीमेल है, जिसको हम सर्कल कर दिए। अब देखिए दोस्तों, यदि वो डी की बहन होगी तो, और जिस प्रकार से ये ए से जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये तीनों आपस में जी ए डी तीनों आपस में भाई बहन होंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये तीनों भाई बहन हैं, और ये क्या है दोस्तों, ये फीमेल है, और ये ए जो था वो एम का पुत्र था। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, ये हो गई माता जी, तो ये कौन होंगे दोस्तों, ऊपर वाले हो जाएंगे ये हमारे पिताजी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा मैरिड कपल का साइन, ठीक है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है एम बी की क्या है, ठीक है, एम और बी का रिलेशन क्या है। तो एम बी का क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एम बी का क्या लगेगा दोस्तों, बताइए जरा। हमारा ये जो एम है वो बी का क्या लगेगा दोस्तों, जो हमारा एम जो है वह बी का पति लगेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पति, इंग्लिश में हस्बैंड, ठीक है दोस्तों। और यही क्या है, यही हमारा आंसर है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये रीजनिंग का टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।